मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। 9 साल की काउंटिंग ओसीडी हुई बिल्कुल ठीक। कैसे ठीक हुई आज ये अनुभव जानेंगे अर्जुन जी का। ये उनका काल्पनिक नाम है। तो अर्जुन जी अपना पूरा अनुभव बताएंगे। ये 2 दिन ऑफलाइन इलाज के लिए यहाँ मेरे पास आए और इन्होंने 2 दिन बिताए। इनको ओसीडी थी कि ये हर काम को 5 बार करते थे। अगर 3 बार हो जाए तो इन्हें अशुभ लगता था और इसके बाद इनके मन में डर आता था कि अब कुछ बुरा हो जाएगा, खुद की मृत्यु हो जाएगी, परिवार वालों की मृत्यु हो जाएगी। तो इस चक्रव्यूह से ये कैसे निकले, ये खुद का अनुभव खुद ही बताएंगे। जी आपको मुबारक हो कि आपकी ओसीडी 2 दिन में काफ़ी ख़त्म हो गई है। पहले सर आपको मुबारक हो क्योंकि आपकी वजह से ठीक हुआ। सर मेरे को था ओसीडी 2014 में लगा था जी। तो तब मैंने किसी का सहारा नहीं लिया, तो काफ़ी इसने डराया धमकाया। काफ़ी टाइम का था ओसीडी। तो बाद में जब आपका वीडियो देखता गया काफ़ी फ़र्क दिखा मुझे जी। तो फिर मैं आपके पास आ गया, तो आपके पास से इलाज करवाया तो मेरा ओसीडी अब ठीक हो गया है। कि मेरे को हर काम बार बार करता था, 9-10 बार तक भी किया काम, बार बार ही करता था। तो घर वाले बोलते थे ये क्या करता। एक बार छत पे गया कुछ रहने तो तुम बार बार फिर जाता है आता है ऊपर क्या रह गया, ऐसे गाड़ी निकालते थे। तो पर जैसे मैं मजबूर था, मैं जी एक बार गया तो मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि शुभ है। ऐसे मुझे अपना 5 बार पूरा करता था मैं। ऐसे करके मैं जाता था किसी की भी घर जाना तो एक बार ऊपर बुला लिया, जो ऊपर आया नीचे आया तो फिर मुझे एंग्जाइटी होना तो मैंने तो काले कपड़े पहने थे। अब 5 बार पूरा करिए जो मेरा जिससे मुझे अच्छी फीलिंग आती थी, तो मैं 5 बार उसके ऊपर जाता था बिन बुलाए। फिर ऐसे करके मैं बहुत परेशान था। फिर मैं आपसे आया 2 दिन तो फिर मुझे सब मालूम पड़ गया कि ये एक ओसीडी है। पहले आपसे आने से पहले मैं सब सच मानता था, जैसे विचार आना वैसे करता था। तो जैसे आपके पास आया तो मुझे सारा पता लग गया कि ये झूठे हैं विचार, इसका कोई मायने नहीं रहता। तो इसमें ठीक हो गया। बिल्कुल। कितने प्रतिशत ठीक महसूस कर रहे हैं? मैं अपने आप को कम से कम 100 से 90% ठीक समझ रहा हूँ, क्योंकि 10% जो ख्याल आते हैं ये आने देना है। तो ये भी ठीक हो जाएगा जब मैं इसको कंपल्शन नहीं करूँगा। हाँ, कंपल्शन नहीं करोगे, सामना करोगे। हाँ सर, सामना करूँगा। तो यहाँ 2 दिन में आपको क्या क्या सीखने को मिला, कैसे कैसे आपकी क्लासेस रही, वो भी आप सभी व्यूअर को ज़रूर बताएं। हाँ, 2 दिन मुझे बहुत अच्छा सीखने को मिला सर, बहुत बढ़िया आपने समझाया। तो इसे समझने से मेरे मन में ये तो बैठ गया कि ये ओसीडी है। तो मैं तो एक वहम में जी रहा था, बहुत बड़े जैसे क्या बोलते हैं ना, बहुत बड़े अंधेरे में जी रहा था। तो जैसे मेरी आंखें खुल गई जहाँ आके तो आंखें खुल गई तो मुझे को मालूम पड़ गया, किसी ने समझा दिया ये तो वहम है तेरा। तो वो जैसे ही आपने समझा दिया तो मेरे को मालूम पड़ गया कि मैं तो एक नकली ज़िंदगी जी रहा था, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, तो मैं कभी नहर में ना जो डरता था, तो कल आपने नहर में खड़ा है तो मैं नहर में नहाया तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो सही हूँ। नहर में नहाया कुछ नहीं है मुझे। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत ठीक हुआ। आपकी वजह से मैं ठीक हो गया। बिल्कुल। हाँ। तो आप उन हज़ारों लाखों ओसीडी पीड़ितों को क्या संदेश देना चाहोगे जो काम को बार बार करते हैं, हाथों को भी गिन गिन करके धोते हैं? कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो हाथों को धोने का पैटर्न बना लेते हैं कि 3 बार अशुभ है, वो ओड इवन का चक्कर पाल लेते हैं। कोई 7 नंबर को शुभ मानते हैं, लकी मानते हैं, कुछ 13 को अनलकी मानते हैं। ऐसे हर इंसान का उसकी सोच के अनुसार एक लकी नंबर सेट हो जाता है। तो वो उस नंबर तक कंपल्शन करता है, तब उसे अच्छा फील होता है, जस्ट राइट फीलिंग आती है। तो वो उसका पैटर्न बाद में पक जाता है, तो अब उसको करना ही पड़ता है। उसकी कामों में भी चलने लग जाता है। तो कोई भी काम है वो गिनती से स्टार्ट होता है और एक नंबर ऐसा सेट होता है जिस पर आकर के गिनती रुक जाती है और वहीं पर उनको ठीक लगता है। ऐसा ही सर मेरा पैटर्न था, क्योंकि मैंने भी हर एक काम 5 बार करना ही है, क्योंकि मुझे 4 बार 3 बार गिल्ट फील होती थी। कैसे 3 बार भी हो गया तो बड़ा अशुभ हो गया, 4 बार भी हो गया तो बड़ा अशुभ, फिर 5 बार करता था। हाँ 5 ठीक है,
5 अशुभ अक्षर माना था। कभी कभी 5 से 7 6 10 12 20 बार तक भी चल जाता था जब ज़्यादा एंग्जाइटी में होता था। जी। हाँ अब ठीक है। तो ऐसा आपके पास आके मालूम पड़ गया, पैटर्न टूट गया है अब। तो जो दूसरे भी OCD से पीड़ित है उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपसे मिले जी। तो अपनी लाइफ जी है, क्योंकि लाइफ से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो खुशी है तो सब कुछ है, ऐसे जियोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई समझाने वाला, कोई राह देने वाला तो चाहिए अंधेरे में जीने से। इसलिए तो आपने राह दिया, अंधेरे से बाहर निकाला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब यहाँ से जाने के बाद कैसे जियोगे? अब मैं ऐसा जीऊँगा सर, मतलब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीऊँगा, अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, क्योंकि मेरे को आपने ये मालूम कर दिया है कि ये जो भी विचार आता है जो OCD का है, तो इस विचार आके मैं सिर पर नहीं जीऊँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से जीऊँगा, अपना जो देखूँगा हाँ मेरी अच्छा है, ये विचार अच्छा है तो ये अच्छा नहीं है, तो OCD के विचार को मैं नहीं अपनाऊँगा। बिल्कुल। हाँ सर। आपने यहाँ आने से पहले दवाइयाँ भी ली थी या दवाइयों को कभी आपने प्रेफर नहीं किया? दवाइयाँ ली थी सर, दवाइयाँ मुझे दी गई थी तो उससे मुझे नींद ही आती थी, मैं सारा दिन सोया रहता था। तो जब जागता था तो एक गिल्ट फील होती थी, घबराहट, डर, फिर हुई विचार आने शुरू हो जाते। तो इसलिए दवाइयाँ मैंने बंद कर दी, दवाइयाँ को मुझे अच्छा नहीं लगा, उससे ज़्यादा होता था। जी हाँ सर। बहुत बढ़िया। आप यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले एक ही काम करोगे कि जिन घरों में जाने से आपको डर लगता था उन घरों में जाओगे हाँ और काले कपड़े पहन के ही जाओगे। हाँ सर। और बाकी जो जो आपकी समस्या थी वो कैसे ठीक हुई वो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे और गीता कोर्स में वो सारे वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक सर। तो आप वहाँ से भी पूरे वीडियो देख सकते हो। हाँ सर। और कुछ बातें जो अभी याद नहीं हैं तो वो वीडियो देखोगे तो सारी बातें याद आ जाएंगी। मूल मंत्र यही है कि डर का सामना करना है, जिससे डर लगता है उसी का सामना करना है। अगर डर के आगे घुटने टेक दोगे तो OCD बढ़ती रहेगी, डर का सामना करोगे तो OCD ठीक हो जाएगी। नहीं, आपसे आने से पहले मेरे को इतना OCD था कि मेरे को किसी का फ़ोन कॉल आए ना, मैंने दिन में 3 बार गलत बात कर लेनी, तो मुझे ये होता था कि उसी आदमी से मैंने 3 बार बात किया है, एक ही आदमी से, तो कुछ गलत करेगा आज, कुछ कोई काम नहीं करेगा। जहाँ तक कि मैं कोई इंस्टाग्राम की ID तक नहीं फ़ोन पर बनाता था कि फ़ोन पर तो उसका फ़ोन आया 3, कोई ऐसी चीज़ नहीं खाता था, कोई फल फ्रूट भी नहीं खाता था कि आज मैंने कोई फल भी नहीं खाना कि उसका फ़ोन आया है। हाँ। क्यों करके कल कोई कर गया, अब आज का दिन ख़राब हो गया, ऐसे फील होता था। आप तो रोटियां भी 5 खाते थे। हाँ, नहीं कभी रोटी भी खाता था, जब नहीं भूख से 3 नहीं खाता था, 5 खाता था, ऐसे से गिन गिन कर। गुरुद्वारे में माथा टेकन जाना तो अगर वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ पढ़ना, खड़े होके लंगर लेना पड़ता है लाइन में लाके, तो मैं फिर बैठता, खड़ा था, फिर पंगत में खाता। तो मैं 3 बार 2 बार मैंने उठा, तो फिर तीसरी बार उठने भूख था तो उठने नहीं गया, कोई 3 बार हो जाएगा, ऐसे भूखा रहा, इन्हें 2 बार खा लिया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे OCD सी। बिल्कुल। हाँ। तो ये काउंटिंग OCD थी। हाँ। तो अब आप बिना गिनती गिने सारे काम करोगे। हाँ सर। क्योंकि कोई भी काम गिनती गिन के करना अच्छी बात नहीं है। हाँ। कि काम करते रहना है और काम को करने में मज़ा आना चाहिए बस। गिनती गिनोगे तो काम में मज़ा नहीं आएगा, काम एक मैकेनिकल हो जाएगा, एक मशीन की तरह काम हो जाएगा। तो कोई इंसान खाना खाते समय बाइट नहीं गिनता है, रोटियां नहीं गिनता है, कभी हम गिनते ही नहीं हैं। नहाते समय कितनी बार डब्बा किस साइड से डाला, ये चीज़ें गिनने की नहीं है। अगर आप इनको गिनोगे और अगर पैटर्न कहीं रुक गया अनलकी नंबर पर तो फिर से करोगे, तो इससे आपकी मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आप एक OCD के दुष्चक्र में फंस जाओगे, जिसका अनुभव आपने बखूबी किया है। एक बार ऐसे मैं नहा रहा था, पड़ोसी का थोड़ा 3-4 घर छोड़ के लड़के का घर है, तो मैं नहा रहा था, उसने स्थानी से मेरे पर टप्पू पानी का फेंक दिया, तो मुझे एंग्जाइटी होने लगी कि इसने पानी पा दिया, 4 टप्पू और पाएगा तो फिर अच्छा अशुभ होगा, तो वो पाकर चला गया, तो मुझे एंग्जाइटी होने लगी, ऐसे बहुत फिर आने लगा, ऐसे मैं 2 दिन फिर में रहा, वही टेंशन में रहा कि मैं फिर नहाऊँ, इससे फिर 4 टप्पू पानी का अपने सर पर पवाऊँ, ऐसे विचार आते थे।
जी बिल्कुल। लेकिन अब आप कैसे करोगे? अब नहीं ऐसा करेगा। अब जो करिएगा ठीक है। बिल्कुल। अगर फिर आएगा, फिर कभी पानी उसने पा दिया तो अच्छा ही समझेगा, नहीं ठीक है, ऐसे कुछ नहीं होता। बिल्कुल। हाँ सर। अब आपने अपने काम पर ध्यान देना है। हाँ सर। जो जीवन यापन के लिए आप काम करते हो उसी काम में खो जाना है, डूब जाना है। हाँ। अब आपने गिनती के चक्कर हाँ। से बाहर आ जाना है बाहर। और काम को करते रहना है। हाँ। यही आपके ठीक होने का मार्ग है। आप हमेशा ठीक रहेंगे। तो आप यहाँ 2 दिन आए और आपने इलाज लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके यहाँ आकर मैं ठीक हो गया और मुझे इस काली दुनिया से बाहर आने का मौका मिल गया। क्योंकि ये काली दुनिया ही है, अंधेरे में जीना। बिल्कुल। तो अंधविश्वास पे यकीन करना, तो जो मन करे वही करते रहना, भाਵੇਂ चाहे वो झूठी है मन कराता था, नकली सोच कर करता रहना। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। ठीक है, हमेशा आप खुश रहोगे। मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। ठीक है सर। अपने आप को कभी भी आपने अकेला नहीं समझा। ठीक है सर। ठीक है। नहीं ठीक, ओके। आप गुरु हो सारा। नहीं गुरु नहीं, आप खुद एक बहुत अच्छे प्यारे इंसान हो। ठीक। आपने यहाँ पार्क में काम किया, गड्ढे खोदे, तो इन गड्ढों में मैं फल के वृक्ष लगाऊंगा। हाँ सर। तो जब भी मैं फल खाऊंगा आपको याद जरूर करूंगा ठीक है सर। कि इन फलों को लगाने से पहले जो गड्ढे खोदे गए थे हाँ सर। वो अर्जुन के द्वारा खोदे गए थे। हाँ ठीक है। और एक दिन आप फल खाने जरूर आएंगे और यहाँ फिर से कुछ समय बिता के जाएंगे, ठीक है सर। फिर से एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हाँ रोज। रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।